हम ये एसेस कर रहे हैं कि जो बच्चा एकल ऑन व्हील में ट्रेनिंग ले रहा है, 45 विलेज इसने 2 साल में कवर किया, 45 विलेज, 18 बच्चे, 45 इंटू 18, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं गणित में कमजोर हूँ, मैं मैथमेटिक्स में, कितना होता है? हाँ, 800 बच्चों की ट्रेनिंग हो गई है। अभी 9 विलेज और सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब हर एक महीने 9 विलेज हम कवर करते हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है एक गांव के अंदर में। अब हम इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। मैंने आज ही इनसे, राहुल से बात की है, राम कुमार जी से बात की है। जो बच्चे हमारे 3 महीने की ट्रेनिंग इन एकल ऑन व्हील के माध्यम से ले रहे हैं, उन बच्चों को हम फर्दर कैसे ट्रेनिंग दे सकें, उनको एम्प्लॉयमेंट हम कैसे दिलवा सकें, उसका लाभ हमारे गांव के वासियों को कैसे मिल सके, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। इसलिए गुवाहाटी के एक डॉक्टर ने कहा मेरे को कि 50 लाख रुपए मैं देने के लिए तैयार हूँ, एक एकल ऑन व्हील हमारी तरफ से भी आनी चाहिए, जो इतना बड़ा काम ये एकल ऑन व्हील्स गाँव में जाके कर रही है। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अध्यक्ष बना और बनते ही गुवाहाटी के एक डोनर इसके लिए क्या बोलते हैं तैयार हो गए। अभी संजय एक बात कह रहा था और ये बात पता नहीं क्यों कहता है, इसलिए हमारे तिनसुकिया के निवासी लोग आते नहीं है मीटिंग में। ये जब भी आता है पैसे की बात करते हैं। ये बोला हमारे 360 विद्यालय है, हम इस बार 50 विद्यालय का पैसा कलेक्ट करेंगे, बाकी का पैसा बाहर से आता है। ये बोलने की जरूरत नहीं है। अरे सीना तो यहाँ से धड़कना चाहिए दोस्तों, दिल में आग लगनी चाहिए। जब मैं हैदराबाद की मीटिंग में गया, पहली बार जब एकल ज्वाइन किया था, तो हैदराबाद के लोगों ने, जब वहाँ पर कनाडा से, अमेरिका से, विदेशों से लोग, दिल्ली और कलकत्ता और सूरत के लोग जो आए हुए थे, वो कह रहे थे नॉर्थ ईस्ट को बचाना है, नॉर्थ ईस्ट में जितने पैसे की जरूरत है हम भेजने के लिए तैयार हैं, आप वहाँ का काम आगे बढ़ाएं। जब मेरे को 3 मिनट बोलने का मौका मिला तो मैंने कहा हम डाकिए नहीं हैं, पोस्टमैन नहीं है कि आप पैसा भेजेंगे और हम बांटेंगे। अरे हमारे सीने में भी दर्द है, हमारे अंदर भी आग लगी हुई है, और हमने गुवाहाटी में प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपए कलेक्ट करने चालू कर दिए। और गुवाहाटी में पैसा नहीं मांगते। मैं आपको एक बात बता दूं, आप बोलेंगे पैसा कैसे आता है, पैसा नहीं मांगते। रामजीवन जी आप बोलेंगे ये पैसा आता कैसे है, हमने मेंबर को कार्यकर्ता बना दिया। हम हर एक महीने मीटिंग करते हैं, हर एक महीने उनके साथ बैठते हैं। 50-100 लोग जब जमा होते हैं, एकल की जब चर्चा होती है तो लोगों का सीना भी धड़कने लग जाता है। एक बार 6 महीने तक हमने किसी से पैसे की बात नहीं की, तो 2-4 लोगों ने कहा क्या गोपाल जी बात सुनिएगा, मैं जो बात कह रहा हूँ, आप एकल से जुड़े हुए थे, आजकल गायब हो गए। कल बाई चांस क्या हुआ कि मैं इनके यहाँ चला गया, अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ा मेरे गोपाल जी के पास, समझ रहे हैं ना, मैं अपॉइंटमेंट लेके चला गया। और कितना घनिष्ठ रिश्ता है, क्योंकि बुजुर्ग लोग ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। इन्होंने इतना रिश्ता बता दिया, हमारे नाना बाड़ी से लेके और पूरा पिताजी से और मेरे पास दिल्ली मिलके भी आए हुए, पूरा रिश्ता इन्होंने बताया। तो फिर मैंने सोचा अब मौका है, अब एकल की बात की जा सकती है। बात किससे की जा सकती है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, वही ज़्यादा सुनते हैं ना। तो मैंने इनसे कहा जब एकल से आप जुड़े हुए हैं तो आप एकल की मीटिंग में मेरे को दिखाई तो दीजिए। मैं तो तिनसुकिया हर एक 3-4 महीने बाद आता हूँ। तो बोले मैं जुड़ा हुआ तो हूँ, आजकल नहीं आ पा रहा। बोले कल आपको आना है। आनंद जी सुनिएगा बात ध्यान से, और मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से गोपाल जी का स्वागत करें कि मेरे आग्रह पर आज की बैठक इन्होंने अटेंड की। अरे यहाँ आज राशिवासी जी यहाँ पर बैठे हुए, मैं पैसे की बात नहीं करूँगा, क्षमा चाहूँगा। मैं कहीं पर क्या होता है ना, मैं कई बार ऐसे बोलने लग जाता हूँ तो लोग देखते हैं रामजीवन जी ये पैसे मांग रहे होंगे। सुनिएगा लोहिया जी, सुरेखा जी, आप भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मैं पैसे की बात नहीं करता, किंतु ब्राह्मण आदमी हूँ, ब्राह्मण आदमी हूँ। तो मेरे को जमशेदपुर वाले बार बार बुला रहे थे, राशिवासी जी ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मेरे को जमशेदपुर वाले बार बार बुला रहे थे, बोले किस लिए आऊँगा आपकी बैठक में, 100 स्कूल का पैसा कलेक्ट करते हो। मेरे को आने जाने दिल्ली में आपकी फ्लाइट नहीं है, मेरे को रांची फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, रांची से मैं कार देके आपके पास क्या बोलते हैं जमशेदपुर पहुंचूंगा, 2 दिन लग जाएगा। 100 स्कूल का सब पैसा कलेक्ट करते हो। बोला यहाँ कोई दान देता ही नहीं, यहाँ कोई दान देता ही नहीं। बोला एक काम करोगे, 50-60 लोग जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको बुला सकते हो। बोला ये काम हम कर देंगे। और उन्होंने काफ़ी अच्छी एक गैदरिंग 3 स्टार होटल के अंदर में, एक बैंकेट हॉल के अंदर में उन्होंने कार्यक्रम किया। और हमने अपना विषय रखा
विषय रखने के बाद में 2 डोनर खड़े हो गए। उन्होंने कहा 5-5 विद्यालय हम देना चाहते हैं एकल को। और मैं वहाँ पर जो हमारे दीपक जी गोयल बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके घर पे रात्रि को ठहरा हुआ था। बोला अरुण जी, मैंने कहा था ना, हमने तो अपना वादा पूरा कर दिया, हमने 50 लोगों को जमा कर दिया, किंतु देखिए डोनर 2 ही निकल के आया। बोला ऐसा कभी होता है क्या? अरे बात रखी है, आप मुझे संपर्क कीजिए, आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, आपकी झोली भर जाएगी। सुबह मैं और दीपक जी चाय पी रहे थे, एक व्यक्ति आया, पियोन, एक लिफाफा देके उनको चला गया। उसके जाने के बाद लिफाफा खोला, उसमें भारी भरकम अमाउंट थी, तो उन्होंने इमीडिएट आर.के. गोयल जी को फोन कर दिया। जो पैसे भेजने वाले थे उनका नाम था आर.के. अग्रवाल। आर.के. अग्रवाल जी को फोन किया कि आपका आदमी भूल से हमारे को 10 लाख रुपए देके चला गया है। अरे उन्होंने कहा, अरुण जी ने कहा ना दक्षिणा चाहिए, इसलिए मैंने सुबह सुबह दक्षिणा आपके यहाँ 10 लाख रुपये भिजवाए हैं 50 विद्यालय के। और उसके बाद में उनके 60 लाख रुपये कलेक्ट हुए। दानदाताओं की कमी है क्या शहरों के अंदर? मेरा शिवा से भी पैसे देने वालों की कमी नहीं है। लोगों को तो ये चाहिए कि ये काम अच्छे, जैसे मैंने बताया 22,000 में 30 बच्चे पढ़ते हैं साल भर में। अरे आपके एक बच्चे की 1 महीने की फीस का खर्चा 22,000 रुपये लगता होगा, आप किसको पढ़ाते हैं? क्या बात कर रहे हैं? 22,000 में किसको चला रहे हैं? समाज का काम करना, राष्ट्र का कोई काम करना, ये डोनेशन है क्या? अपने बच्चों को पढ़ाना कोई डोनेशन है क्या? मैं इसलिए कहता हूँ ये डोनेशन नहीं है। डोनेशन देना हो तो मत दीजिएगा एक को। अगर आपके सीने में दर्द हो इस धरती के लिए, इस धरती माता के लिए, अरे 10,000 किलोमीटर दूर से वो सफेद पोष हमारे गांव में आके हम कहते हैं कि हमें कन्वर्ट कर दिया जाए। हम कहते कि नहीं कहते? हम डाटा जुटाने में माहिर हैं कि समाज जो है डाटा कलेक्ट करना जानता है, किंतु उस डाटा के पीछे कारण नहीं देखता कि वो तपस्वी लोग 10,000 किलोमीटर दूर से। क्या संजय जी आप कह रहे हैं मैं 20 दिन लगाता हूँ, अगर मैं जिंदगी भी बिता दूंगा इस एकल के काम के लिए, तो राष्ट्र के काम के लिए, तो मेरा समय कम है। ये समय का विषय नहीं है। इस सीने में ज्वाला जलनी चाहिए, इस सीने में आग लगनी चाहिए। लोग कहते थे नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, लोग कहते थे नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा। आज लोगों के सुर बदल गए हैं। अब कहता है नॉर्थ ईस्ट बच सकता है। लोगों को संभावनाएं दिखाई देने लग गई। 7,000 गांव तक पहुंच गए हैं। ये स्कूल चलाना हमारा मकसद नहीं है, हमारी फितरत नहीं है। केवल स्कूल चलाना हमारा मकसद नहीं है। उन गांवों के अंदर में जाके हम संस्कार की बहनें अभी गीत गा रही थी ना, मिंडा जी आप भवन दौड़ दौड़ के दिखा रहे थे। अरे भवनों का निर्माण तो हो जाएगा, मिनटों का निर्माण कर दीजिए। भवन तो ऊंचे ऊंचे बना देंगे, ये भवन तभी रहेंगे जब मिनट बनेंगे। अगर मिनटों का निर्माण नहीं किया तो भवन हमारे मिनट नहीं टिक पाएंगे। इसलिए जरूरी है मिनटों का निर्माण कर दीजिए, इन बच्चों को तैयार कर दीजिए। अगर सेना तैयार होने वाली है, बॉर्डर पर एक आर्मी लगती है और गांव में हमारी ये सेना है जो हमारे लिए काम कर रही है। आप 2 मिनट इन बच्चों को सुनिए। अरे कोई भी गाएंगे, देशभक्ति का कोई गीत गाओ। बोले भारत माता की संदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। और बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। संदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर का पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ से बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है।
दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ हमेशा कि मैं भाषण नहीं देता। मैं ईमानदारी से ये बात कहना चाहता हूँ, मैं भाषण नहीं देता। पता नहीं ये दिल क्यों धड़कता है इस देश के लिए, क्योंकि परिवार हमें समाज के काम के लिए भेजता है और समाज की जिम्मेवारी बनती है कि राष्ट्र के काम के लिए हमें समर्पित कर दे। मैं युवा मंच में था, मेरा ब्लड ग्रुप वाई था, अब मेरा वाई ब्लड ग्रुप एकल हो गया है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण का इतना बड़ा काम है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा मंच इस एकल ने मुझे दिया है। मैं देश नहीं दुनिया में सेंट फ्रांसिस्को में था। पिछले दिनों हमारे यूएसए की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी सेंट फ्रांसिस्को के अंदर। में ध्यान देके सुनिएगा, पूरे अमेरिका में हमारे यहाँ 35 चैप्टर है, हमारे यहाँ 35 चैप्टर है, अमेरिका में 72 चैप्टर्स है। अमेरिका के अंदर में 72 चैप्टर्स हैं और एक गाला डिनर अभी उन्होंने किया। एक गाला के अंदर में उन्होंने 22 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। हम पूरे भारत से 100 करोड़ रुपए उठाते हैं और केवल अमेरिका जो है वो हमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हर एक साल कलेक्ट करके भेजता है। दोस्तों, अमेरिका में बैठा हुआ भारतीय, अमेरिका में बैठा हुआ हिंदू हमारे बारे में किस प्रकार से सोचता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर रमेश भाई साहब पीजी के आके गए, हमारे टैबलेट वाले क्या नाम है उनका, संजय, टैबलेट वाले जो आए थे ना इंचार्ज, अपने टैबलेट वाले जो इंचार्ज आए थे अभी साहब, हंसमुख साथी अभी आके गए, रमेश जी साहब यहाँ पर आके गए अमेरिका से। क्यों तिनसुकिया पर इतना काम किया जा रहा है? आप तिनसुकिया से आगे चले जाइए अरुणाचल। पिछली बार हम दिल्ली से एक बहुत बड़ी टीम लेके, अभी 6 महीने पहले 8 महीने पहले एक टीम लेके आए थे। हम लोग परशुराम कुंड लेके उनको गए थे, जहाँ पर अरुणाचल का सारा इलाका टच करता है, सारा बॉर्डर चाइना टच करता है। इधर हम अपर सियांग पहुँच गए जो पासीघाट से ऊपर है। इधर हम नेपियन पहुँच गए, जीरो से ऊपर जो नेपियन है चाइना का बॉर्डर है, वहाँ हम लोग पहुँच गए। जरूरत किस बात की है? कई बार सारा काम हम सरकार पे छोड़ देते हैं और सारा काम सरकार नहीं कर सकती, समाज का काम समाज ही कर सकता है। गाँव के अंदर में कोई सुरक्षा प्रदान कर सकता है तो पुलिस और आर्मी नहीं प्रदान कर सकती, उसमें समाज का सशक्त होना जरूरी है। और हमारे समाज पर पता नहीं किसकी नजर लग गई, इन वनवासियों पर, इन वनवासी समाज पर किसकी नजर लग गई। ये बच्चियां जो गा रही थी, इनके गांव में एक शब्द हिंदी का नहीं बोल सकते, गायत्री मंत्र क्या होता है जानते नहीं, सरस्वती वंदना क्या होती है जानते नहीं। ये संस्कार अगर गांव में किसी ने दिया है तो ये एकल ने दिया है। आज 7000 गांव के बच्चे गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, 7000 गांव के बच्चे सरस्वती वंदना कर सकते हैं, 7000 गांव के बच्चे इस बात को जानते हैं कि अपना हिंदू धर्म क्या है, हमारे इष्ट देव राम और कृष्ण है। नहीं तो उनको बता दिया जाता था कि आपके देवी देवता तो बंदर है। हनुमान जी को लोग बंदर बोलते थे, जानवर है। काली माता लोगों का वध करती है। इस प्रकार से उन्होंने किताबें पब्लिश की और लोगों को मिसगाइड किया। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जिस इलाके में आप रहते हैं, ये सारा का सारा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, 100, 200, 400 किलोमीटर आगे बढ़ जाइए, सारा का सारा बॉर्डर का इलाका है। अगर काम नहीं करेंगे ना दोस्तों, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करने वाली। आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। वो बोलेगी मेरे लिए कैसा गांव छोड़ दिया, मेरे लिए कैसा जिला छोड़ दिया, मेरे लिए आपने कैसा प्रदेश छोड़ दिया। क्या आप लोग जगह भी नहीं थे क्या? आपके यहाँ जब घुसपैठ हो रही थी आपको ध्यान नहीं था क्या? आप कह सकते हैं कि हम शहरों में रहकर क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि मैं शहरों में रहकर क्या कर सकता हूँ? ये जो सरकार का काम है, आर्मी का काम है, पुलिस का काम है, इंटेलिजेंस का काम है। अरे ये जो कर रहे हैं आप शहरों में रहकर तो कर रहे हैं ना। ये गाँव में तो पैसे नहीं उठाते ना, ये पैसे तो शहरों से उठाए जाते हैं, टाउन से उठाए जाते हैं। हम नगरवासी इनको फंडिंग करते हैं। 300 करोड़ का बजट हो गया हमारा। 1 लाख विद्यालय, 2 करोड़ 20 लाख रुपए, 220 करोड़ रुपए, 220 करोड़ रुपए। हरि सत्संग का काम 60-70 करोड़ रुपए और 30 से 40 करोड़ रुपए हम जीआरसी सेंटर पे खर्च कर रहे हैं। 300 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करना। एक बार खर्च करना छोटी बात हो सकती है, किंतु प्रति वर्ष खर्च करना और हर एक साल बजट बढ़ना। तो दोस्तों इस संकल्प के साथ आए, केवल इस एकल अभियान के साथ जुड़ जाइए, पैसा आएगा।
पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक बात कहता हूँ, पैसे देने वाले लोग हैं, लोगों को चाहिए कि मेरा पैसे का सदुपयोग कैसा हो सकता है, लोग पैसे देने वाले हैं। गुवाहाटी में लोगों ने कहा जब 6 महीने तक पैसे नहीं मांगे तो क्या हमें खिला खिला के होटलों में मारोगे क्या? आप हमसे पैसे नहीं मांगते, आप खर्च करते हैं हमारे ऊपर। तो मैंने सुभाष भाई जी को मजाक में कहा, देखिए कहना नहीं चाहिए पब्लिक मीटिंग में ये बात, मतलब सुभाष भाई जी अब हम मांग सकते हैं लोगों से। अब लोगों की देने की इच्छा जागृत अंदर से, जब दिल से कोई चीज इच्छा जागृत होती है ना, तो सुभाष भाई जी को मैंने कहा कि हमने 6 महीने पैसे नहीं मांगे, इसलिए संजय जी पैसा आते मत पकड़िए, लोगों आते पैसे की बात मत कीजिए, केवल उनका दिल एक्कल के साथ जोड़ दीजिए। जैसे एक्कल के साथ जुड़ जाएंगे आपके पास पैसे लोग झोली लेके देने वाले लोग, झोली लेके पैसे देने वाले लोग। मैं पूछा तिनसुकिया में इतना बड़ा मारवाड़ी समाज रहता है, इतने बड़े व्यापारी रहते हैं, केवल मारवाड़ी समाज नहीं, हमारा बिहार का बहुत बड़ा, यूपी और बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर बिहार और यूपी का गढ़ बोला जाए तो ये इलाका है। ये मातूम से लेकर अपर एकदम लीडो, दुमदुमा, मार्गरेटा, जागुन तक चली जाइए, मैं पूरा इलाका घूम के आया हूँ, पूरा इंटीरियर जहाँ तक स्कूलें चलती है वहाँ तक मैं घूम के आया हूँ अंदर के अंदर में। मेरे ख्याल से आप लोग तो नहीं गए होंगे जागुन में, नहीं गए होंगे, आप गए हैं तो क्या आप जाके देखिए कि किस प्रकार से मिशनरीज काम कर रही है, किस प्रकार से दूसरे लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है हम सब लोग मिलकर आगे आए और आके इस काम को आगे बढ़ाएं और ये देश सुरक्षित है, ये प्रदेश सुरक्षित है। मैं आपको लिख के देता हूं, आपको जानकर खुशी होगी, दुनिया के अंदर में प्रत्येक 6 व्यक्ति में से आउट ऑफ 6 एक हिंदू है। पूरे दुनिया की पॉपुलेशन 600 करोड़ है और पूरे दुनिया में हिंदुओं की पॉपुलेशन 100 करोड़ है। प्रत्येक 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति हिंदू समाज का है। इसलिए कमजोर समझने की अपने को जरूरत नहीं है। जरूरत तो इस बात की है, विनोद जी क्यों पैसा मांगने जाए, संजय क्यों मांगने जाए, मिंडा जी क्यों जाए? आप पूछिए विनोद जी को, आप पूछिए मिंडा जी को, आप पूछिए संजय को, आप पूछिए रामजीवन जी को। हमने बहुत मुश्किल से जोड़ा है। लोहिया जी आज छोटे भाई साहब हो गए ना, दीपक जी आपसे, सुधीर जी छोटे भाई साहब हो गए, काफी क्लोजली हमारे साथ क्या बोलते हैं जुड़े हुए थे। अब गोपाल जी आज आ गए हैं तो मैं छोड़ूंगा नहीं अब आपको, क्योंकि मैं तो हर एक 3-4 महीने बाद आता हूँ। मिंडा जी थोड़ा ध्यान दीजिए आप, मतलब मेरे आने से मीटिंग करने से नहीं होगा। मतलब मैं पूछता हूँ मैं आ जाऊँ क्या, तो देखते हैं बताते हैं, तो मैं पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि इनको डर लगता है मैं आऊँगा तो एक दिन इनका पूरा क्या बोलते हैं व्यवस्था के अंदर में लग जाएगा। तो इसलिए मैं रेगुलर बेसिस पे आने वाला हूँ और इस एरिया को हमें सशक्त करना है। और जितने आचार्य बैठे हुए वहाँ आचार्य को कोबा भी करोगे बिचारी शुभ जिमान टेबलेट আপনার দিয়া হব আজি এই টেবলেটটো প্লে কৰিব কাৰণে নহয়, বিডিএফ চাবৰ কাৰণে নহয়, এইবিলাকে টেবলেটটো ভাল কৰি ৰাখিব লাগিব, ভাল কৰি সুৰক্ষিত থাকে। কেতিয়াবা আচাৰ্য আমাৰ ড্ৰপ আউটটো হয় এৰি যায়, এই বেলেগ আচাৰ্য দি যাব লাগে, আমাৰ ভাল কৰি মেইনটেনেন্সটো কৰি ৰাখিব লাগিব। কিয় এইবিলাকে সৰু বস্তু নহয়, এনে যেনে তেনে আমাৰ গ্ৰাম সমিতিৰ যিমান মানুহবিলাকে আহিছে এইবিলাকে এই কথাটো বুজিব লাগিব ভাল কৰি। এইবিলাকে টেবলেটটো যি আমি দি আছো আমার ট্রেনের তাতে প্রতি মাহ একবার আপনার গাঁৱত যাব, আপনাবিলাকে চাব, আপনাবিলাকক চাব লাগে আচাৰ্যবিলাকে টেবলেটটো লৈ যায় নে নলৈ যায়। এইবিলাকে যিমান আমাৰ কোৰ্চটো আছে এইটো যেনেকুৱা ট্ৰেইনিং দিয়ে নে নিদিয়ে, এতিয়া আমাৰ ৰামকুমাৰজীয়ে মিটিঙৰ পিছত আমাৰ আচাৰ্যবিলাকক এইবিলাকে কথাটো ভাল কৰি বুজাই দিব। এইবিলাকে ভাল কৰি বুজিব লাগিব এই যে বস্তুটো আমাৰ আমেৰিকাৰ পৰা বহি ডনাৰটো আমাক দি আছে, এইটো আমি মেইনটেইনটো কেনেকুৱা কৰিব পাৰিম। লাখ লাখ টকাটো আমাৰ খৰচ হয় ইয়াতে টেবলেটৰ ওপৰত, এইটো আমি ভাল কৰি কেনেকুৱা ৰাখিব পাৰোঁ, কেনেকুৱা আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ, কিমান বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীক আমি ট্ৰেইনিং দিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমাক চেষ্টা কৰিব লাগে। ইমান কথা কৈ মই মোৰ বাণীক বিৰাম দি আছোঁ। ধন্যবাদ।